जिसमें 8 गुण होते हैं, वह व्यक्ति जलते हुए दीपक की तरह संसार के लोगों को अपनी ओर ऐसे खींचता है जैसे जलते हुए दीपक को देखकर पतंगे खींचते हुए चले आते हैं। 8 गुण। अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च। नंबर 1 प्रज्ञा हो, यानी जिसके पास में बुद्धिमानी का गुण है, जो बहुत बुद्धिमान है, विशेष बुद्धि है जिसके पास, मूर्खता का काम नहीं करता है। चकौल्यम, और जो कुलीन है, कुलीन मतलब जिसकी कुल विचार, कुल आचरण, कुल कर्म बहुत सुंदर है, वही कुलीन है। तीसरा दमः श्रुतम च, और जिसकी इंद्रियां भी बस में है। ये इंद्रियों को बस में करना भी बहुत बड़ा गुण है। ज्यादातर लोग अपनी इंद्रियों के बस में हो जाते हैं। आंख भी चंचल है, कान भी चंचल है, जिह्वा भी बहुत चंचल है, चटोरी चटोरी है जिह्वा। लालच बहुत है खाने पीने का। ये लालच भी तुमको गिराएगा। इसका अर्थ ही नहीं कुछ खाओ ही मत, भूसा खा लो, वो अर्थ नहीं। जो भी हो सहज भाव से खाइए, श्रद्धा से, लालच न कीजिए। इंद्रियां बस में कीजिए। और चौथा गुण शास्त्र ज्ञान है जिसमें। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो रामायण रोज पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाएं। एक आदमी, ठीक, इज्जत बच गई, यही बहुत। तुलसीदास भी लिखते लिखते थक गए, पढ़ना कोई नहीं चाहता। ऐसे कितने लोग हैं जो रोज श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं? कोई नहीं। एक आदमी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं रोज, ठीक, चलो ये भी इज्जत बच गई, एक आदमी। ऐसे कितने लोग हैं जो रोज कबीर का बीजक पढ़ते हैं? एक, ये भी इज्जत बच गई, बस एक ही एक है। ऐसे कितने लोग हैं जो रोज प्रवचन सुनते हैं? हाथ उठाकर बताते हैं। इसमें बहुत लोग हैं, कम से कम 20-25 लोग हैं, 30 लोग। और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मोबाइल के यूट्यूब में मेरा प्रवचन देखा है? हाथ उठाओ। वेरी गुड, नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आस्था भजन चैनल में, टीवी में भी देखा है प्रवचन? हाथ उठाओ। वाह वाह, धन्यवाद, बहुत अच्छा। इसमें ऐसे कितने लोग जिनके घरों में टीवी ही नहीं है? हाथ उठाओ। जिनके घर में टीवी नहीं है, वाह वाह। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार आमने सामने दर्शन किया है? हाथ उठाओ। वाह वाह। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने गौटिया दीनारपुर के पहले भी कहीं और भी दर्शन कर लिया था? हाथ उठाओ। बस। ऐसे कितने लोग हैं आगे भविष्य में जिंदगी में कभी दर्शन की इच्छा नहीं रहेगी? हाथ उठाओ। कोई नहीं, कोई नहीं।
सबकी इच्छा है भविष्य में भी दर्शन करूं, इच्छा है। बहुत सुंदर है। शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का अध्ययन भी कीजिए, ज्यादा नहीं, 10 मिनट बस, 10 मिनट कर लो। और पराक्रमश्च अबहुभाषिता, जिसमें 5वां गुण पराक्रम का गुण है, जो कठिन कार्यों को भी हंसते हंसते पूरा करता है, जो पराक्रमी है। अबहुभाषिताचार, और जिसके पास में बहुत बोलने की आदत नहीं है, सीमित मर्यादित जिसकी वाणी है, ये 6ठा गुण है। दानम यथाशक्ति, और जिसमें यथाशक्ति दान करने का गुण है, जो यथाशक्ति दान करता है। कृतज्ञताचार, और 8वां गुण जो उपकार करने वालों को सदैव धन्यवाद देता है कि आपने मेरा बहुत उपकार किया है, यह 8वां गुण। तुम्हें किसी ने मदद किया है, मदद करने वाले की थकान तब मिट जाती है जब तुम उसको धन्यवाद दे देते हो, कहते हो आपका सहारा न मिलता तो शायद हम बहुत नीचे पड़े रह जाते, ऐसा धन्यवाद देते। ये 8 गुण जिसमें होते हैं वो जलता हुआ दीपक है। एक गुण मुझ में नहीं है, सद्गुरु करुणा करो। धनवान बनने से सुविधा मिलेगी, गुणवान बनने से योग्यता बढ़ेगी, महान बनने से सम्मान मिलेगा, चरित्रवान बनने से इज्जत बढ़ेगी, बुद्धिमान बनने से सफलता मिलेगी, विवेकवान होने से शांति मिलेगी, वैराग्यवान होने से मुक्ति मिलेगी। और याद रखना, भगवान बनने से तुम्हारे द्वारा पूरी दुनिया का कल्याण हो जाएगा। भगवान भी बनना चाहिए। भगवान बनने के लिए लोग सोचते नहीं है, और कितने लोग झूठे भगवान बने तो उल्टे फंस गए। झूठे भगवान, ये कोई बेविचारी भगवान हो सकता है, ये चुट्टा लोग भगवान हो सकते हैं। भगवान तो बहुत, कौन भगवान बनता है? भगवान बनने का लक्षण बताता। जीवा इंद्रियता जननेन्द्रिया वशम निगृहीतानि सर्वशा भगवानम भवेत्। जो मनुष्य अपनी जिह्वा इंद्री को और जननेन्द्रिय को वश में कर लेता है, वह एक क्षण में भगवत सत्ता को प्राप्त होता है। ये चटोरे लोग, लोलुप लोग, ये भगवान भगवान कुछ नहीं बनेंगे, ये सब बेईमान लोग बनेंगे। और पर दुखेन ये दुखी सुखो यस पर स्त्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञा साक्षात देव हरि स्वयं। जो दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो जाता है, दूसरों की पीड़ा को दूर करने के लिए बीड़ा उठा लेता है, और दूसरों को खुश देख करके जो खुश होता है और दूसरों की खुशियों को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाता है, उसे साक्षात हरि भगवान समझना चाहिए। ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है। वो साक्षात हरि भगवान है। भगवान बनने के लिए जो सबका ख्याल करता है वही भगवान बन जाता है। जो खुद का ख्याल करता है वो पशु बन जाता है। जो अपने परिवार का ख्याल करता है वो भी जानवर बनता है।
और जो दूसरों का भी ख्याल करता है वो महान बनता है। जो रिश्तेदारों का ख्याल करता है वो भी महान होता है। और जो पूरे विश्व का ख्याल करता